रात के टाइम पे 11:30 पौने 12 बजे बस ऐसे ही वॉक करते हुए आ रहा हूँ, एक आदमी ऑलरेडी चल रहा है। वो इंसान मेरे जस्ट बाजू में है, मुझे कहता है कि खाना खाया तूने? मैंने बोला हाँ खाया मैंने खाना, और मैं वापस चलने लग गया। तो अभी ये बंदा मुझे दूसरा सवाल पूछता है, पूछा कि पहचान मैं कौन हूँ, और मैंने पीछे मुड़ के देखा राइट साइड आर्य कॉलोनी के अंदर। वहाँ के पास का एक रेसिडेंट बंदा था। मॉर्निंग में वो जाता है अपने रेगुलर वॉक के लिए, एंड देन फिर शाम तक उसका कोई आता पता नहीं हुआ। कुछ दिनों में पुलिस को वहाँ पे एक डेड बॉडी मिलती है जो बैठने के पोजीशन में रखी हुई है किसी, और उसका सर नहीं हो। बायंगी ये क्या होता है भाई? ऐसे टाइप का भूत बोल सकते हो उसको। आप खरीद सकते हो एक तांत्रिक से, आपका कोई भी काम करवा के दे देगी, आप जो मांगोगे उसको, बट उसके रिटर्न में कुछ मांगेगी जो आपको करना पड़ेगा। कि आप उस बायंगी के लिए कुछ, आप एक फूल चढ़ा दो या आप हार चढ़ा दो, समथिंग विच इज़ वेरी एक्सट्रीम, कि वो बायंगी आपको किसी का बलि या हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका भंकस के एक नए एपिसोड में। और आज के एपिसोड में भी हम कुछ ऐसी ही बातें करेंगे। आज मेरे साथ मेरा दोस्त अथर्व है। भाई कैसे हो? बस बढ़िया, आप कैसे हो रेगी भाई? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और हमने जैसे अभी तक बहुत सारे एपिसोड करे हुए हैं और हमने बहुत सारे स्टोरीज़, बहुत सारी चीज़ों पे डिस्कस किया हुआ है। हमने फिर मुंबई की लोकल ट्रेन हो या फिर आर्य कॉलोनी हो या फिर कोंकण के बायंगी भूत हो, हमने ऑलमोस्ट सब पे टच किया हुआ है। बट मुझे ऐसा लगा कि जब हमने अभी नया हिंदी चैनल स्टार्ट कर ही लिया है, तो जो अपनी हिंदी की जो नई ऑडियंस बिल्ड हो रही है, जो मतलब ऑब्वियसली अपने जो महाराष्ट्र की ऑडियंस है वो तो है ही इसमें, बट ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो बाहर के राज्यों से अपने को देखते हैं, जिनको मराठी उतने अच्छे से नहीं समझती। तो मैं बोला कि वहाँ पे भी अपने कुछ स्टोरीज़ तो आना बनते हैं। तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन ऑडियंस को कैसे दोगे और अपने बारे में क्या बताओगे? बिल्कुल बिल्कुल यार, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया एंड मेरे थॉट्स शेयर करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। सो माय नेम इज़ अथर्व एंड मैं एक इवेंट क्यूरेटर हूँ, मैं एक एमसी हूँ। मैं बहुत सारे नए नए इवेंट्स ऑर्गेनाइज करता हूँ लोगों के हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट के ऊपर, मुंबई में, पुणे में, हैदराबाद में, अलग अलग शहरों में, राइट। तो मेरा मेन इंटेंशन तो है यार लोगों को एक्सपीरियंस देना, क्योंकि मेरे लिए, मी एज अ पर्सन, मेरे लिए सबसे बड़ी बात अगर कोई होगी तो वो है एक्सपीरियंस देना। वो एक्सपीरियंस मैं किसी भी वे में दे सकता हूँ। वो मैं आपको कोई गेम्स खिलाने के हिसाब से आपको दे सकता हूँ, मैं आपको कोई एक स्टोरी टेलिंग या म्यूज़िक के इवेंट से दे सकता हूँ, मैं आपको कोई हॉरर इवेंट के थ्रू दे सकता हूँ। हॉरर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे बचपन से ही काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था, इंट्रीगिंग लगता था, बट उतना ही डरावना भी लगता था, जिसकी वजह से मुझे यार बहुत रैक करते थे मेरे कज़न्स दे यूज्ड टू लाइक स्कैर द शिट आउट ऑफ मी। इतना मुझे रैक करते थे ना, रुला देते थे कसम से, मतलब पूरा ये वो। और वो पता नहीं यार अगर आपको याद होगा कि नहीं, एक मॉडल आता था सोनी एरिक्सन का, अच्छा। ऐसे वाला, मतलब वो आप उसको टेढ़ा करके, उसमें कीपैड भी होता था। हाँ 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 तो हाँ हाँ उसमें हाँ। एक एप्लीकेशन होता था जिसमें आप कोई भी फेस, अपना फेस जो है वो आप डाल सकते हो। अच्छा। तो उसमें एक मोनालिसा की जो पेंटिंग थी ना, वो मोनालिसा के पेंटिंग में ऐसा एक ऑप्शन था कि उसका जो फेस है, आप उसका फेस हटा के अपना फेस डाल सकते हो। अब मैं छोटा था, मेरे को मोनालिसा पता नहीं कौन थी, तो मेरा भाई क्या करता था, कज़न भाई, वो मोनालिसा के पेंटिंग में मेरा फ़ोटो डालता था और वो मेरे को डराता था कि देख तू भी भूत बन गया। हाँ तो वो करना, फिर बाद में मेरे को आता नहीं वो करना, बट आप ऐसा, हाँ हाँ, बहुत सारे लोग पता है ऐसे पता है। ये जो अपना आईलेट्स को। आईलिड ऐसा ऊपर करके डराते थे, हाँ हाँ हाँ। वो मुझे करके डराता था। मेरे को यार बहुत फटी थी मेरी, मतलब बहुत। वापस आहट सीरियल देखना, सब आहट सीरियल देखना हो गया। वापस वो, और भी कई सारे सीरियल्स है, कोई है, वो सब चीज़ें बहुत देखने में तो बहुत डर डर लगता था, राइट। बट मज़ा भी आता था उतना। सब ऐसे एक दूसरे को चिपक चिपक के देखते थे, वो देखते थे। बट हाँ, वही कुछ याद थी। बट उस टाइम पे मुझे याद है कि एक हमारा फेवरेट टॉपिक होता था जो हम इस चैनल के माध्यम से लोगों तक वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मतलब हॉरर स्टोरीज़ बताना। और आज भी हमारे पास कुछ हॉरर स्टोरीज़ है, और आपके पास तो बहुत सारे हैं। तो उनसे हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आप बिल्कुल। कौन सी पहली स्टोरी सुनाना चाहोगे?
एक तो मेरी फर्स्ट स्टोरी होगी, मुझे लगता है कि द रीज़न मैं ये फर्स्ट स्टोरी नरेट कर रहा हूँ दिस एज अ फर्स्ट स्टोरी इज़ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हर एक भूत बुरा नहीं होता। ऐसा भी होता है, कुछ कुछ एंटिटीज ऐसी भी होती है जो आपको हार्म करने के लिए नहीं होती है, वो आपको मे बी गाइडेंस के लिए हो, आपको प्रोटेक्शन के लिए हो, बचाने के लिए हो। मेरे साथ एक बार ऐसे ही इंसिडेंट हुआ था यार। मैं कॉलेज में था, उस टाइम की बात है। तो उस टाइम पे मैं मेरे एक मामा के घर पे रुका था छुट्टियों के टाइम पे। तो मामा के घर रुका हो तो यार वो टाइम पे यार कॉलेज नाइट आउट हम लौंडे करते थे उस टाइम पे। तो मैं वही एक ऐसे नाइट आउट, मतलब पूरा नाइट आउट तो नहीं, हाफ नाइट आउट कह सकते हो, हम ड्राइव के लिए जाते थे मरीन लाइन्स वगैरह 12 घूम बजे के के, पहले 12 बजे के पहले घर आना घर आना। हाफ नाइट आउट। तो बराबर ऐसे 11:30 पौने 12 बजे की बात है, और घर पे मैं आ रहा था, मामा के घर पे आ रहा था वापस। तो अब उनके घर पे ना आने के दो रास्ते थे। एक मेन रोड से था कि अगर आप मेन रोड से आ सकते हो, और एक वॉकेबल रास्ता था जो बीच का रास्ता था, ठीक है। उसमें थोड़ा टाइम कम लगता था, बट थोड़ा सा वो रास्ता सुमसाम टाइप सा रहता था हमेशा रात के टाइम पे। तो उस रास्ते में होता ये है कि वो रास्ता एक ऑलमोस्ट मुझे लगता है 600-800 मीटर का एक सीधा लेन होगा। उस लेन के राइट और लेफ़्ट साइड में बहुत लंबी दीवार थी, मतलब होगी मेरे को 10-15 फीट की दीवार होगी आजू बाजू में। और वो मेन रास्ते से कनेक्टेड था, मतलब एक अगर मैं ऐसा सर्कल इमेजिन कर लूँ, हाफ सर्कल, तो अगर मेरे को मेन रोड से जाना है तो मुझे वो हाफ सर्कल पूरा चल के या तो फिर बाय व्हीकल जाना होता था, या तो फिर मैं वो बीच वाले रास्ते से चल के जाऊँ जो यूजुअली सुमसाम रहता था। दिन के टाइम पे वहाँ पे लोग सुट्टा उट्टा फूकने जाते थे, रात के टाइम पे यूजुअली 10 बजे तक आपको लोग वहाँ पे सुट्टा पीते हुए मिलेंगे वहाँ पे, बट उसके बाद में कोई रहता नहीं था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ना लाइट थी, ना वहाँ पे कोई दुकान था, कुछ भी नहीं था। तो मैं रात के टाइम पे 11:30 पौने 12 बजे बस ऐसे ही वॉक करते हुए आ रहा हूँ, और फिर मेरे दोस्त ने मुझे वहाँ पे ड्रॉप किया। मैंने उसको बोला मुझे यहीं पे ड्रॉप कर दे, तो फिर वहीं से फिर यू टर्न मार के फिर हाईवे से चले जाना घर पे। तो उसने मुझे वहाँ ड्रॉप किया, मैं वहाँ से वॉक करते हुए जा रहा हूँ। तो मैं देखता हूँ कि मेरे आगे ऑलरेडी एक इंसान, एक आदमी ऑलरेडी चल रहा है। थोड़ा सा धीरे चल रहा था वो, और मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा था, मुझे घर पे जल्दी पहुँचना था। तो मैं चल रहा हूँ, तो एक ऐसा टाइम आया कि वो इंसान मेरे जस्ट बाजू में है वाइल वॉकिंग, राइट। अब उसका मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँ, वो इंसान नॉर्मली आदमी, चेक्स शर्ट पहना था उसने, ट्राउजर्स पहना था, और एक कपड़े की थैली थी उसके हाथ में। अब वो मुझे देखा, उसने मेरी तरफ देखा, मैंने भी उसकी तरफ देखा, और मैं जस्ट अपने रास्ते में चल रहा हूँ। तो मुझे उसने एक सवाल पूछा, उस आदमी ने। वो मुझे कहता है कि खाना खाया या तूने। तो अब ये यार इंडिया में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हम यूजुअली एक दूसरे को जब मिलते कोई हैं भी मिलता है, कोई भी स्ट्रेंजर मिलता है और तो पूछते हैं भाई खाना हुआ क्या, बराबर। है ना। ट्रू ट्रू तो मुझे ट्रू। लगा वैसे ही पूछा होगा उसने कि खाना खाया क्या, तो मैंने बोला हाँ खाया मैंने खाना, और मैं वापस चलने लग गया। तो अब ये बंदा मुझे दूसरा सवाल पूछता है कि क्या खाया खाने में। अच्छा। तो मैंने बोला यार ये थोड़ा अलग सवाल है, बट ठीक है। मैंने उसको बोला कुछ नहीं, मैं थोड़ा बाहर था फ्रेंड्स के साथ, तो खाया मैंने थोड़ा ऐसे कुछ बाहर का ही खाया। तो अब ये सवाल पूछने के बाद तीसरा सवाल मुझे वापस आता है उसका। मुझे वो पूछता है कि पहचाना क्या तूने मेरे को। तो अब मैंने को लगा कि यार ये तीसरा सवाल थोड़ा सा पर्सनल है कि मुझे पहचाना क्या। वो क्या है ना, वो एरिया में मुझे बहुत सारे लोग जानते थे, क्योंकि मैं बचपन से वहाँ पे हाँ जाता रहता हाँ रहता हाँ था। हाँ। बट मैं शायद से लोगों को नहीं जानता था, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद आया था मामा के घर पे। तो मुझे लगा यार कोई नेबर वेबर होगा, पहचान के ही होंगे, कोई रिलेटिव्स पहचानता होंगे। होगा, कोई रिलेटिव्स होंगे वगैरह वगैरह। तो अब जब उन्होंने वैसा मुझे पूछा कि मेरे को पहचाना क्या तूने, तो मैंने एक तरफ देखा उनकी तरफ 1 सेकंड के लिए, और मेरे को तो पहचानने में नहीं आया वो। ओके। तो मैंने उनको बताया, मैं बोला यार नहीं पहचाना मैंने, सॉरी। और मैं वापस अपने रास्ते में चलने लग गया। अब मैं थोड़ा सा फास्ट चलने लग गया, क्योंकि मेरा वो थोड़ा सा कहते हैं ना एक वो डर
डर का एस्पेक्ट थोड़ा सा ये हो गया। मैं बोला यार कोई पता नहीं, कोई चोर होगा या हाँ, कोई होगा, हाँ, कोई हाँ। लूटने आया होगा वैसा, बराबर। उस एस्पेक्ट से। तो मैंने बोला यार ठीक है, मैं उसको बोला नहीं मैं आपको नहीं पहचानता, हम्म। और मैं चलने लग गया वापस। चौथा क्वेश्चन उसने मुझे पूछा कि पहचान मैं कौन हूँ। तो बस उसने इतना बोला और मैंने पीछे मुड़ के देखा राइट साइड में, कोई भी नहीं था वहाँ पे पूरे रोड पे। मैं वहाँ पे 5-10 सेकंड उधर ही खड़ा था। मैंने आगे देखा, पीछे देखा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई अगर वहाँ से भागा भी होता तो मुझे एटलीस्ट आवाज़ तो आती। आवाज़ आता या मुझे दिखता कोई इंसान। आजू बाजू में लेफ्ट और राइट साइड में वॉल जो है वो 10-15 फीट लंबी वॉल है। नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू क्लाइम ऑन दैट वॉल एंड गो बियॉन्ड दैट विद इन सेकेंड्स। उतने टाइम में। फिर ऑब्वियसली डरा हुआ था, तो फिर मैंने मामा को फ़ोन किया। मैंने बोला आप थोड़ा टाइम कॉल पे रहो। तो मैं घर पे गया, घर पहुंच के फिर बाद में वो उनको बताया। वो लोग भी थोड़े से डरे हुए थे, वो लोग भी थोड़े से काफ़ी कंसर्न थे मेरे लिए। फिर मैं मेरे घर पे गया, मेरा जो घर है वहाँ पे गया। फिर मैंने मेरे दादी को ये चीज़ बताई, तो दादी ने मुझे बस एक ही सवाल पूछा, तेरे को डर लगा क्या उसके? बोला नहीं डर तो नहीं लगा, जब तक वो थे वहाँ पे तब तक तो डर नहीं लगा। वो जाने के बाद ऑब्वियसली वो वहाँ पे थे नहीं, तो इसलिए डर लगा था मुझे। तो उन्होंने कहा कि व्हाट इफ़ मे बी वो हमारा कोई राखणदार हो, हमारा कोई फैमिली का ऐसा कोई सोल हो, पूर्वज हो। पूर्वज हो, जो वहाँ पे सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करने को आया होगा। क्योंकि वहाँ पे जैसे तुमने बताया बहुत नेगेटिव एनर्जी थी। एनर्जीज है और नेगेटिव जगह है वहाँ पे। तो मे बी वो बंदा बस आपको कंपनी देने के लिए थोड़े टाइम के लिए था, एंड देन फिर उसका पर्पस हुआ, वो चले गया वहाँ से। तो वो एक इंसिडेंट था जब एक बोलते हैं ना कि फेस टू फेस आप कोई ऐसे प्रेजेंस को देखते हो और फिर बाद में नेक्स्ट सेकंड में वो गायब। बंदा ही गायब हो जाता है। नहीं, अक्सर ऐसा होता है ना कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, मैंने कहीं तो एक यूट्यूब वीडियो में भी देखा था, कोई तो फॉरेन के कुछ यूट्यूबर्स थे, वो शायद जो कॉन्जूरिंग हाउस में गए थे या फिर वो म्यूज़ियम में गए थे, जहाँ पे जो वो क्रिएटर्स हैं, मैं उनका नाम भूल गया, वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। हाँ, एड लॉरेन और वही वॉरेन लॉरेन जो है, मेरे को अपना नाम मैं यहाँ वहाँ ले सकता हूँ, बट उनके घर में ही शायद गए थे। उनका घर ही पूरा म्यूज़ियम बना दिया अभी वो लोग ने। वहाँ पे अलग अलग ऐसे जो भी उनको चीज़ें मिलती गई, पैरानॉर्मल चीज़ें जो भी है, और वो उन्होंने वहाँ पे रखी है। तो वहाँ पे कई सारे एनाबेल डॉल भी है, और जो भी उन्होंने केस सॉल्व की, जो वो इन्वेस्टिगेटर्स थे, तो वहाँ हर उस जगह से उन्होंने एक ना एक चीज़ लाई है, और हर एक चीज़ में एक नेगेटिव एनर्जी, और वो लॉक्ड है। तो अभी जो उनका घर था वो एज अ म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया, और वहाँ पे आप जा सकते हो। वहाँ पे कुछ वो लोग के वहाँ के कुछ एम्प्लॉयज़ है जो आपको ऐसे सब चीज़ें एक्सपीरियंस करवाते हैं। मतलब मेरे को लगता है उन्हीं का घर था, बट पता नहीं, हो भी सकता है, बट ऐसी एक जगह है वहाँ पे। तो वो जब बच्चे वहाँ पे जाते हैं, 2 लोग होते हैं, यूट्यूबर्स ही होते हैं, और वो जाते हैं और ऐसे ही घूमते रहते हैं, यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं। कुछ कुछ उनको जगह दिखती है, कुछ कुछ चीज़ें उनको समझती नहीं है, तो ऐसे ऐसे होता है। और शाम के वक्त उनका एक वही 2 होते हैं, और जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक एक्टिविटी कराते हैं उनकी। तो उनमें वो एम्प्लॉय बोलते हैं कि सोल्स यहीं पे है सब, और स्पेशली इस जगह पे उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। यहाँ पे ऑलरेडी भी सोल्स है, और बाहर से भी आते हैं ऐसे। तो वो पूछते कि आपको उनसे बात करनी है, तो बच्चे एक्साइटेड हो जाते, तो बोले हाँ बात करनी है। तो ठीक है, तो वो डायरेक्टली उनसे बात नहीं पाते, बट ऐसे टैप मैसेज करके वो लैंग्वेज में बात होती है उनकी, कि ABCDEFG, और वो उस पर आवाज़ आता है एक, और तो तुमको वो स्पेलिंग मिलती है, उनको रीड करना होता है, और तुम आंसर मिलता है। तो फिर वो ऐसे पूछते तुम्हारा नाम क्या है, तो वो ABCD, फिर D पे टैप होगा, ABCDE पे टैप होगा, तो ऐसे ऐसे करके उसकी स्पेलिंग पता करते हैं। और जैसे ही वो बंदा, जैसे ही उनका नाम पता चल जाता है, जो भी सोल रहती है, जो एक लड़का होता है जो आया होता है घूमने के लिए, वो नीचे गिर जाता है और रोने लग जाता है। तो उसको पूछते क्या हुआ भाई, जो दूसरा लड़का शॉक हो जाता है, क्योंकि वो एक्टिंग नहीं होती भाई, क्योंकि दिख जाता है कि ये पहले कैसे नाटक कर रहे थे। और जब सीरियस होता है और कोई सच में रोता है, तो ऐसे तो सोचते क्यों रो रहा है, तो बोलता है ये मेरे दादी का नाम है।
तो जो उसकी दादी होती है वो उसी के साथ होती है, वो उसको हर जगह प्रोटेक्ट कर रही होती है, और वो जगह पे उनको एक कम्युनिकेटर मिल जाता है जो उनकी बातें कम्युनिकेट करके बता पाए, और उस जगह पे उनकी एनर्जी। तो ऐसे था कि जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, उनको वो ऑलरेडी हमारे साथ रहते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते रहते हैं, हमारी रक्षा करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट एक बहुत ही बहुत ही एक महात्मा थे, उनसे मैं मिला था। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को एक बात बताई थी कि आप भगवान से पहले अपने एंसेस्टर्स को पूजो। उन्होंने कहा था कि भगवान खुद ये चाहते हैं कि आप अपने एंसेस्टर्स की पूजा करो। पूजा एज इन आप उनको याद करो, याद करो। उनका जब भी बर्थडे होता है या डेथ एनिवर्सरी होती है, आप उस दिन आप उनको याद कीजिए, उनकी लविंग मेमोरीज रखिए और हमेशा उनको रिस्पेक्ट कीजिए। सो वो कहते हैं कि वो जो उनकी जो एनर्जीज होती है वो सबसे पहले आपको हेल्प करेगी आपके बुरे वक्त में, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ पैरानॉर्मल और समथिंग, बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इन जनरल इन योर लाइफ। कि आपके लाइफ में जब भी आपका डाउनफॉल हो या कुछ भी हो, आप अपने पूर्वजों को याद करो, वो ज़रूर आपको कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ तो रास्ता ताकत देंगे। मुझे याद है भाई कि हमने कुछ टाइम पहले हमारे मराठी पॉडकास्ट पे एक केस डिस्कस की थी, जो एक बहुत ही वेल नोन केस थी आर्य कॉलोनी की, और उसके लिए हमें बहुत सारे और भी चीज़ें आई। तो वो काफ़ी लंबी बात चली उस पर। बट वो केस क्या था, क्योंकि वो ऐसा केस था कि जो न्यूज़पेपर्स और मीडिया ने वगैरह कवर कर रखी थी, और बहुत फेमस हुई थी वो केस। और बट वो क्या थी वो मेरे को जाननी है, क्योंकि कई सारे लोग होंगे जो आर्य कॉलोनी वाले लोग तो जानते ही होंगे, बट कई सारे जो नॉन मुंबईकर्स हैं, नॉन महाराष्ट्रियंस हैं, उनको भी वो पता चले कि एग्जैक्टली क्या था। और ये कुछ भी मेडअप नहीं है या फिर कुछ नहीं, ये प्रॉपर न्यूज़ आर्टिकल्स है, पब्लिक नॉलेज है ये, और उस पर ही हम बात कर रहे हैं। जो आर्य कॉलोनी में आई गेस 2016 या 17 की इंसिडेंट होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पे वहाँ के पास का एक रेसिडेंट बंदा था, वो वहाँ पे वॉक पे जाता था रात के, लड़का था, छोटा ही लड़का था मतलब। जी। वो वहाँ पे जॉग के लिए जाता था आर्य कॉलोनी में, यूज्ड टू गो फॉर वॉक्स। एंड देन फिर सडनली यही होता है कि बीच में मॉर्निंग में वो जाता है अपने रेगुलर वॉक के लिए, एंड देन फिर शाम तक उसका कोई आता पता नहीं होता है। तो फिर उसकी मम्मी और उसकी जो बहन है वो उसकी बारे में और थोड़ा जानने के लिए अपने आसपास उसके फ्रेंड्स वगैरह को पूछती है कि आपने उसके बारे में देखा है, कि आपको पता है क्या वो कहाँ है, क्योंकि उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, वी आर नॉट एबल टू रीच हिम आउट। फिर बाद में मुझे लगता है कुछ अगले दिन या कुछ दिनों में पुलिस को वहाँ पे एक डेड बॉडी मिलती है आर्य कॉलोनी के अंदर। अब ये डेड बॉडी जो मिली हुई है, ये डेड बॉडी एक बैनियन ट्री के पास, बैनियन ट्री के बाजू में ही, मतलब उधर ही एक उनको डेड बॉडी मिलती है जो बैठने के पोजीशन में रखी हुई है, किसी ने बैठा हुआ है कोई तो, और उसका सर नहीं होता है। उसके जो ऑर्गन्स है, उसका सर मुझे लगता है कि कुछ बाजू में कहीं पे थोड़ा सा दूर, प्लस सर धड़ से अलग कर दिया था, सर धड़ से अलग होता है। उसका जो वॉइस बॉक्स है हमारा, वॉइस बॉक्स निकाला होता है, उसकी जो टंग होती है वो निकाली होती है। उसके बॉडी पे, उसके माथे पे वगैरह बहुत एक कुछ अलग अलग कुछ उनको सैटेनिक सिंबल्स मिल जाते हैं, जो किसी ने किसी चीज़ से वहाँ पे काफ किए हुए होते हैं। ऑब्वियसली बहुत ही अलग केस थी ये, पुलिस के लिए भी एंड सारे लोगों के लिए। मतलब ऐसा हमने कभी सुना नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ था। एंड देन यू नो उसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, सारे एंगल से उसको देखा जाता है। एक मर्डर के एंगल से देखा जाता है, एक ब्लैक मैजिक के एंगल से देखा जाता है। बहुत सारे जो ब्लैक मैजिशियंस थे सिटी में, उनको भी लोग पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है उनसे जानने के लिए कि ये क्या एंगल हो सकता है। लव का एंगल देखते हैं, फ्रेंड्स का, एनिमीज़ का एंगल देखते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली उसका रिज़ल्ट ये आता है कि ये केस ही क्लोज हो जाती है, ये कह के कि हमें नहीं पता कि इसका क्या रीज़न होगा। एंड उस रीज़न से बेसिकली वो केस ही ऑफिशियली क्लोज हो जाती है। एंड देन हम, मतलब मैं तो पहली बार सुना कि मुंबई जैसे ऐसी शहर में ऐसी कोई चीज़ हुई है। एंड यू नो इतनी
दर्दनाक और इतनी ब्रूटल वे में ऐसी चीज़ हुई है। और इवन जब मेरे को लगता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन जब उस चीज़ का कर रही थी तो उन्हें जो वो लड़का था 21-20 साल का होगा कुछ, उसके बेडरूम में उसके डायरीज मिले थे कुछ, जहाँ पे उसने ड्रॉ कर रखा था वो एग्जैक्ट सेम चीज़ें जो जैसे उसकी मौत हुई वैसे ही चीज़ें उसने ड्रॉ कर रखी थी। और अजीब चीज़ें थी वो कि एक सेटन होता है जो उसके हाथ में एक तलवार होती है, उससे किसी का तो गला काट रहा होता है, और ऑलरेडी ड्रॉ कर रखी थी जो वो उसकी मौत उसने पहले से ही लिख रखी थी। और अजीब था क्योंकि ऐसे अगर किसी को बदला लेना होता है या फिर कोई चोर चक्का या फिर कोई भी तो उसको या फिर चोरी करके उसको मार के चले जा सकता था, बट उसका जो सर धड़ से अलग करना, माथे पे खदोड़ना और आँखें निकालना, वो उसके जो वॉइस बॉक्स जो कंठ बोलते हैं वो निकालना, तो मेरे को लगता है पता नहीं है एग्जैक्टली क्या था। और वहाँ से कई सारे आर्टिकल्स में या फिर कई सारे लोग ये भी बोलते हैं ना कि ये काला जादू किया था उस पर या फिर वो ये सब प्रैक्टिसेस में ऑलरेडी इन्वॉल्व था। बिल्कुल बिल्कुल यार। आई मीन अगेन वी जस्ट होप दैट हिज सोल इज इन पीस एंड ऑल्सो अगेन हिज फैमिली हैज ऑल्सो नॉट गॉट जस्टिस इज वॉट आई अज्यूम। दे ऑल्सो उनको भी चाहिए था कि कुछ तो उसको कुछ कंक्लूजन निकले उस बात का, बट उसमें कोई कंक्लूजन निकला नहीं अनफॉर्चुनेटली, एंड देन फिर वो चीज़ ही क्लोज हो गई। ऐसे कई सारे और भी केसेस होते हैं भाई, और मुझे लगता है स्पेशली आर्य कॉलोनी में, आर्य मिल्क कॉलोनी में अभी लोग बोलते हैं कि वहाँ पे कुछ नहीं, और बहुत ही सुंदर जगह है और शायद होगा भी नहीं वहीं पे, कुछ कहानियाँ भी होगी, बट ऐसा एक टाइम था जहाँ पे कई सारे लोगों के वहाँ पे जंगल में लोगों को मार के फेंक दिया था, या फिर कई सारे लोगों के साथ बहुत बुरी चीज़ें हुई थी, कई सारे लड़कियों के साथ बहुत बुरी चीज़ें वहाँ पे हुई है, तो हो रखी है चीज़ें, तो मे बी इसीलिए भी उस जगह पे लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस आते हैं। इवन मुझे याद है भाई कि मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ पे, दोस्तों के साथ गया था वहाँ पे, और हम लोग कार में थे, बहुत फट्टी हम लोग कार में ही थे, और हमने देखा कि वहाँ पे जो हॉस्टल्स वगैरह है ना, मतलब वहाँ पे एक तो जगह ऐसी है ना कि जो मेन रोड है पास होता है वो ठीक है, वहाँ पे रहते हैं, गाड़ियाँ होती है, और वहाँ पे लाइट कम है बट है, तुम जा सकते हो क्योंकि कोई ना कोई होता ही है आजू बाजू में, गाँव बस्ती वगैरह सब कुछ है। बट जब तुम अंदर जाते हो ना, जो रोड्स अंदर ही एक चले आते हैं, तो तुम्हें समझ नहीं आता कि यहाँ पे रोड्स क्यों है, तो रोड है तो लाइट्स क्यों नहीं है, लाइट से तो इतने दूर हॉस्टल्स और बिल्डिंग्स क्यों है। और वहाँ पे हॉस्टल्स वगैरह था, उधर हम गए तो वहाँ पे कंटिन्यूस एक लाइट फ्लिकर हो रही है, कुछ नेगेटिव लग रहा है, हमें रास्ता नहीं मिल रहा है। और एक ऐसा हुआ था हमारे साथ वहाँ पे कि हम गए थे और वहाँ पे हमें रास्ता मिल नहीं रहा था, हम लोग, वो न्यूजीलैंड हॉस्टल है वहाँ पे गए, हमने देखा लाइट ऐसे बंद चालू हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, नेगेटिव ऐसे कुछ हमको हॉरर ऐसा कोई भूत पिशाच वहाँ पे दिखा नहीं, बट हमें वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का एक्सपीरियंस हुआ। हम लोग घुस रहे अंदर जा रहे हैं, तो पहले तो हमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, तो हमने जो एक गाड़ी जा रही थी उसको पूछा कि बाहर कहाँ जाना है, तो उसने हमको बताया कि चलो मेरे पीछे, मैं बताता हूँ। और जैसे हम बोला, हम लोग वहाँ से यू टर्न लेके सीधा निकल रहे थे, तो ऐसे देखा कि डेड एंड के रास्ते पे एक रिक्शा जा रही है, वो रिक्शा वहाँ पे क्यों जा रही है, डेड एंड है तो। फिर हम लोग वहाँ से निकले, गाड़ी वाला बोला तो मेरे को फॉलो करो, हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, और हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं एग्जैक्टली, वो क्या था, छलावा था, चकवा था, हमको कुछ नहीं पता, बट वो बोल रहा है हमको फॉलो करो, तो हम कर रहे, और एक टाइम के बाद पता नहीं, जो मेरा दोस्त था अद्वैत, उसको क्या क्लिक हुआ, उसने उसको फॉलो करना बंद कर दिया और उसने एक उधर से टर्न ले लिया, और जैसे ही हमने टर्न ले लिया ना, हम लोग निकल गए उधर से, बाहर निकल गए, मतलब एक टर्न था, वो लोग बाहर निकल गए, और सीधा हमको पता चल गया रास्ता कहाँ से है, उसको वो नोन रास्ता पता चल गया। बट जो हमारे साथ वो 15-20 मिनट जो हुआ ना, वो क्रेजी था। वो इवन भाई वहाँ पे सिर्फ भूतों का डर नहीं था, वहाँ पे हम एक जगह पे, गाँव में, वहाँ पे तो लेजिट लोगों ने हमारे गाड़ियों पे पत्थर फेंके, मतलब लोग ही थे, बस्ती थी, क्यों पत्थर फेंके पता नहीं, अभी हम लोग रोके भी कैसे भाई उनको, वो रोकना चाहते थे, क्यों रोकना चाहते थे पता नहीं, क्योंकि द अमाउंट ऑफ क्राइम उस जगह ने देखा है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पास्ट में क्राइम हुआ है, एंड बहुत सारे वहाँ के जो लोकल्स हैं उन लोगों ने भी काफ़ी उस चीज़ को
प्रिवेंट करने की कोशिश की है। एंड देन फिर वही होता है कि क्राइम वगैरह की वजह से उस जगह के जो लोग होते हैं वो सफ़र होते हैं। अब जैसे आर्य कॉलोनी का अभी हम नाम लेते हैं तो वहाँ के लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि यार आपने हमारे जगह को एकदम हॉन्टेड वगैरह घोषित किया वगैरह। हम भी नहीं चाहते कि उस जगह को हम हॉन्टेड बुला लें, बट द अमाउंट ऑफ इंसिडेंट्स विच हैज़ हैपेंड ओवर देयर वो बहुत ज़्यादा है। हाँ, हम तो नहीं कह रहे भाई कि वहाँ पे कुछ हुआ हो, बट जो लोगों की कहानियाँ आती है, लोगों के जो एक्सपीरियंस आते हैं, जो अनुभव आते हैं, इवन जो मेरा अनुभव है वो काफ़ी क्रीपी था। ऐसा एक्सपीरियंस मैंने और कहीं नहीं किया, क्योंकि बहुत ही अंदर अंदर रास्ते हैं और बहुत ही अजीब है वहाँ पे। इवन मुझे याद है, मेरा एक दोस्त है सिद्धेश, मराठी पे हमने बात की है, और इवन वहाँ पे तो क्लिप भी है। तो ऐसे अभी पता है कि मतलब वो जगह कितनी भी ऐसे बुरे चीज़ें या फिर नेगेटिव चीज़ों के लिए पॉपुलर हो, बट है तो अच्छी जगह है, नेचर के इसमें है, मस्त पेड़ वेड़ सब जगह है। तो वहाँ पे ना बहुत सारे लोग, और शांत जगह है, तो बहुत सारे जो आजू बाजू के जो एरिया के बच्चे हैं ना वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे टाकी वाकी है पानी की, वहाँ पे जाते हैं। वो गार्डन वगैरह कुछ होगा वहाँ पे। तो ऐसे ही कोई बच्चों का ग्रुप था, वो कैलिस्थेनिक करने जाते थे, वहाँ पे जा रहे घूम रहे ऐसे वैसे। और एक दिन वहाँ पे वो लोग ने भाई एक ऐसी शैडो देखी, अपने आप चढ़ रही है। मतलब वो शैडो नहीं, मतलब एक कुछ अलग ही, मतलब क्या एंटिटी थी क्या थी पता नहीं, बट वो अजीब ही है। वो इवन उसका वीडियो है कि वो खड़ी है, कूद रही है, मैं दिखाता हूँ, इवन वीडियो में भी दिखाता हूँ। तो ऐसा था वहाँ पे कुछ क्रेजी। और मुझे और एक पूछना था कि हमने एक बात की थी अबाउट बायंगी। बायंगी भी हम कभी इसको डिटेल में हिंदी में भी इसकी बात ज़रूर छेड़ेंगे, बट अभी अगर हम इस पॉडकास्ट को एंड ही कर रहे हैं तो उस टॉपिक से करते हैं एंड, कि बायंगी ये क्या होता है भाई। सो बायंगी एक ऐसे टाइप का, आप कह सकते हो भूत बोल सकते हो उसको, कि एक ऐसे टाइप का भूत या तो फिर एक नेगेटिव लोअर एंटिटी होती है जिनको आप खरीद सकते हो एक तांत्रिक से। सो बहुत सारे ऐसे गांव है जहाँ पे अभी भी, मतलब अभी तो चलो आपको रेलेवेंट सोर्स बहुत कम ही मिलेंगे, बट पहले के ज़माने में जब तांत्रिक वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ करते थे उस टाइम पे आप उस पर्टिकुलर एंटिटी को आप खरीद सकते थे 10,000 रुपये में। तो ऐसा होता था कि उस एंटिटी को अगर आपने ख़रीद लिया मान लीजिए, तो वो एंटिटी आपका कोई भी काम करवा के दे देगी, आप जो मांगोगे उसको। बट उसके रिटर्न में वो एंटिटी भी आपसे कुछ मांगेगी जो आपको करना पड़ेगा, और वो चीज़ ऐसी इतनी छोटी भी हो सकती है कि आप उस बायंगी के लिए कुछ आप एक फूल चढ़ा दो या आप हार चढ़ा दो, टू समथिंग विच इज़ वेरी एक्सट्रीम, कि वो बायंगी आपको किसी का बलि या किसी का सैक्रिफाइस मांगे। ठीक है, यस। मैंने उसके बारे में ये भी पढ़ा था, मैंने शायद आपसे ही सुना रहेगा या फिर कोई हमारे दूसरे गेस्ट ने, कि वो स्टार्टिंग में तो बहुत छोटी चीज़ें मांगता है। हाँ। और लोग स्पेशली उसको अपनी इच्छा पूरे कराने के लिए लाते हैं, कि उनके जो भी इच्छा आकांक्षा है, जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, जिनको इजी चाहिए, तो वो ऐसा बोलते हैं कि महाराष्ट्र में बहुत जगह पे वो नारियल में देते हैं उनको, और उनको घर लाना होता है और उनकी पूजा करनी होती है। शुरुआत में बहुत बेसिक नीड होती है, बट जैसे जैसे इंसान का लालच बढ़ता है वो और चीज़ें मांगता है, और उनकी भी पावर बढ़ती है, जो बायंगी होता है, और वो भी उनकी भी डिमांड बढ़ती जाती है। शुरुआत में एक फूल होगा, एक फल होगा, फिर वो कोई मुर्गी के बलि में होगा, दो पैर वाला, फिर 4 पैर वाला, जो एक बकरा, फिर ऐसा ऐसा करके इतना वो बढ़ जाता है कि उस इंसान का कोई क्लोज पर्सन की बलि मांग लेता है। ट्रू। आफ्टर ऑल भाई है कि वो लाइक ग्रीड है इंसान का, आप लालच के उसमें आप उसको लेके आते हो, और वो चीज़ यही बोलती है ना, वो जो एंटिटी होती है वो कहती है कि आप अपने नॉर्मल भगवान को मत पूजो, आप मेरे को पूजो। आप उस लोअर एंटिटी की पूजा कर रहे हो, आप उस लोअर एंटिटी से कुछ चीज़ें मांग रहे हो जो आपको मिलती है आपके ग्रीड के वजह से, और फिर उसके बदलों में आप से सारी चीज़ें छीनी जाती है। एंड देन वो ऐसा भी कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ दैट, अगर आपको, चलो आपने बायंगी से सब कुछ हासिल कर लिया जो आपको है, एंड अगर आप बचे भी हो उस टाइम तक, तो अगर आपको उस बायंगी से छुटकारा पाना है तो आपको उसी तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा जिस तांत्रिक ने आपको वो बायंगी दी थी। और वो
मिलना बहुत मुश्किल है, और वेरी डिफिकल्ट। और मैंने ये भी सुना है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई भी हाँ लोगों को दिया जाता है कि तुम अपना कर लो और फिर हमको वापस दे और देना। फिर बट हमको वापस। बट इंसान वो पाने के बाद खुद को इतना पावरफुल समझने लगता है कि वो देता ही नहीं है वापस, और फिर वहाँ से चीज़ें बिगड़नी शुरू होती है। ट्रू। एंड वो जो रियल तांत्रिक जो होते हैं, जो ये सब रखते हैं, उनका एक फिक्स्ड एड्रेस नहीं होता है कि हाँ चलो ये तांत्रिक का घर है। वो नॉर्मल कहीं पे कुछ एक टारपोनी लगा के उन्होंने छोटा सा कुछ एक कुछ हट वगैरह छोटा सा बना दिया कुछ ऐसे। वहाँ पे वो टेम्परेरी बेसिस के लिए ही रहते हैं, उनका कोई रेसिडेंस नहीं होता है। वो हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं, उनके जो भी तांत्रिक की मुसाफिर। साधना वगैरह वैसे मुसाफिर टाइप होते हैं वो। तो आपको वही तांत्रिक वापस मिलना बहुत मुश्किल है। और वो तांत्रिक जो है, जो रियल तांत्रिक होता है, वो आपको पहले से उसका एक प्रिकॉशन भी दे देता है, आपको एक वार्निंग भी दे देता है कि बॉस आपको सच्ची में चाहिए क्या। क्योंकि अगर आपको चाहिए तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपको उतना मेंटली और फिज़िकली खुद को स्ट्रांग रखना है कि आप उस चीज़ को करो। बट एट द एंड इट्स अ रॉन्ग थिंग, राइट। आप कोई शॉर्टकट से आप कोई चीज़ करोगे तो भारी ही पड़ेगी आपको भारी ही पड़ेगा, उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको पड़ना ही पड़ता है। मैंने इवन भाई इसके बारे में ये भी एक कहानी सुनी थी, वो यही के है, मतलब वो मीरा भाईंदर की कही की कहानी थी। एक परिवार था, वो उनका कुछ तो छोटा सा बिजनेस था, मतलब बिजनेस था बट बहुत छोटा था, बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। मतलब इस महीने का बस उनका खर्चा निकले इतना वो कमा रहे थे, ठीक है। और उनको किसी ने ये बात बताई अबाउट दिस थिंग बायंगी वगैरह, और उन्होंने शायद कहीं से लेके आ गए। वो जब लेके आ गए तब उनका बहुत प्रोग्रेस होने लग गया, फाइनेंशियल उन्होंने बहुत अच्छा किया, लाइफ में अच्छी चीज़ें होने लग गई, खुशियाँ उनके घर आने लग गई और सब कुछ अच्छा होने लग गया। बट जैसे मैंने आपको कहा कि वो एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है और उसकी पूजा करनी पड़ती है, उसके कई सारे कंडीशंस होते हैं, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है। तो वैसे ही उनको भी करना था उनकी, तो एक दिन ऐसे ही था कि उसको रिटर्न करना था उनको, और उसकी पूजा वगैरह कुछ तो थी। तो अभी रिटर्न उनको एक जगह पे जाके करना था, बट उस दिन बिकॉज ऑफ काम और ये सब चीज़ें उनको लेट हो गया। और उन्होंने सोचा कि ठीक है, उनकी गाड़ी छूट गई या फिर कुछ तो हुआ। उन्होंने बोले ठीक है हम कल चले जाएंगे, क्या दिक्कत है, आज का कल कर लेंगे। बट उसी दिन वो गए नहीं, और सब सामग्री वगैरह ला रखी थी क्योंकि उनको जाना था, बट बिकॉज ऑफ ट्रेन छूट गई या फिर जो भी, वो जा नहीं पाए। तो सामग्री सब थी, मतलब 2 मुर्गियाँ थी, खाना, वो चावल वावल सब सामान था जो उनको चढ़ाना था। दूसरे दिन सुबह की ट्रेन थी, वो लोग बोले सुबह चले जाएंगे। और सुबह की जब रात को वो सोए, वो सुबह की ट्रेन पकड़ ही नहीं पाए, क्योंकि उस रात में उनके घर में जब वो सो रहे थे शॉर्ट सर्किट हो गया, और इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, और उनके पूरे घर को आग लग गई। और जितने भी लोग उस घर में थे वो सबकी मौत हो गई, एक्सेप्ट जो मुर्गियाँ थी वो जिंदा थी। तो मतलब उन्होंने ले लिया, मतलब अगर तुम उनको नहीं फॉलो करते हो, मतलब अगर वो तुमको इतनी चीज़ें दे रहे हैं तो एक्सपेक्ट भी करेंगे कि तुम भी उनकी सारी इच्छा आकांक्षा पूरी करो। और अगर तुम फेल हो जाते हो तो इसका मतलब तुम्हें वो उसका भुगतान करना पड़ेगा। इवन मैंने ये भी सुना है ना भाई कि कई पीढ़ियों तक भी वो चलता है। अगर तुम्हारे पिताजी देना भूल गए या फिर कुछ उसका करना पड़ता तो उनको वो मानना ही पड़ेगा, और इवेंचुअली वही तुम्हारे भगवान हो जाते हैं। आपने ऐसी कुछ कहानी सुनी है अबाउट बायंगी? शॉर्ट में कोई भी, उससे ही फिर अपन एंड कर लेंगे। एक देयर वाज वन पर्सन, नॉर्मल ठेले पे वो काम करता था, उसका एक पानी पूरी का ठेला था। उसने एक लड़की से शादी की थी, भाग के शादी की थी उन्होंने। और जो लड़की थी वो काफ़ी रिच फैमिली से थी, रिच और पॉलिटिकल एफ्लुएंस काफ़ी था उसके फैमिली का। अब ये दोनों शादी करते हैं, भाग के शादी करके दूसरे गांव में सेटल हो जाते हैं, पर इन जनरल उनकी लाइफ कुछ सही से चल रही नहीं होती है। मतलब नॉर्मल पानी पूरी का ठेला रहता है उनका, और फिर डरे भी होते हो कि लड़की के जो फैमिली वाले हैं वो आके हमको तो यार सीधा यही कर देंगे। तो अब उसके पानी पूरी के ठेले पे ही एक बंदे ने उसको ऐसे ही मजाक में बोला, अरे एक काम कर लेना, बायंगी क्यों नहीं ले लेता है। अब वो उस चीज़ को इतना सीरियसली ले लेता है, वो एक्चुअली जाता है एक तांत्रिक के पास और उससे वो बायंगी ले लेता है। और एज आई सेड, तांत्रिक ऑलरेडी जो रियल होता है वो आपको वार्निंग दे देता है कि आपको सच्ची में इसकी ज़रूरत है तो ही आप लो, वरना आप मत लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो नहीं सुनता है, वो कैसे ना कैसे पैसे के लालच में उसको देकर बायंगी उससे ले लेता है। अब वो बायंगी से छोटी छोटी चीज़ें मांगता है पहले तो,
कि पहले तो हमको यहाँ पे स्टेबल थोड़ा घर कर दो। हमारा मेरी जो वाइफ है उसके घर वाले जो है हमको ढूंढ रहे हैं कब से, हमसे बात नहीं कर रहा है कोई, तो आप उसको सेटल कर दो। वो सारी चीज़ें छोटी 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 नॉर्मल चीज़ें, बेसिक ह्यूमन नीड्स। नॉर्मल बेसिक चीज़ें वो क्लियर कर देता है। एंड इन रिटर्न बाएंगी भी छोटी बेसिक आप चीज़ें मांगती है कि मुझे आप ये अमावस की रात पे मेरे को हार चढ़ा दो, ये अमावस की रात में मुझे आप 21 लड्डुओं का भोग चढ़ा दो। ये सारी चीज़ें वो मांगता है। फिर कर करके वो बंदा इतना रिच और इतना पावरफुल बन जाता है, उसके पूरे एरिया में मोर देन 4 to 5 पेट्रोल पंप्स हो जाते हैं। पेट्रोल पंप होना पेट्रोल मतलब पंप बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। 4 से 5 पेट्रोल पंप का मालिक हो जाता है वो। 2 से 3 होटल्स होते हैं उसके। सारे मतलब आप समझ लो 2 नंबर के ही धंधे होते हैं, बट देन ही बिकम्स वेरी पावरफुल एंड ही बिकम्स वेरी रिच। अब ये सब होने के बाद एंड में बाएंगी उससे ये चीज़ मांगती है कि तुझे अपने वाइफ का बलि देना होगा, यही मुझे चाहिए। ओह, सो दैट इज़ द मोमेंट। अब वो ऑलरेडी इतना पावरफुल इंसान है, अब उसको सीधी सी बात है पावर गंवानी नहीं है। पावर गंवानी नहीं है। तो वो क्या करता है, वो बाएंगी का जो उसको एक नारियल में दिया होता है वो नारियल समुंदर में फेंक देता है। पर होता ऐसा है कि ही वॉज नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ दैट नारियल। जिस दिन उसने वो नारियल को फेंका उसी 1-2 दिन के अंदर ही उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, ओह, बिकॉज ऑफ सम अननोन रीज़न। सडनली उसके वाइफ का पेट इतना दुखने लग जाता है कि वो पेन में ही शी पासेस अवे। उसके बाद विद इन 3 months उसके एक पेट्रोल पंप में आग लग जाती है। एक पेट्रोल पंप में कुछ लीगल इश्यूज़ के वजह से वो गवा देता है, और उसके जितनी भी बिजनेसेस थे, जो कुछ था, एवरीथिंग ही लूजेस। वो इंसान कहते हैं अभी भी कोंकण के गांव में अभी भी वहाँ पे सब्ज़ी बेचता है वो बंदा। अकेला है, उसके लाइफ में कोई नहीं है, बट एक इंसान जो 4-5 पेट्रोल पंप का मालिक था आज गांव में बैठ के सब्ज़ी बेच रहा है, सब्जी का ठेला चला रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बाएंगी। वो मेहनत से ग्रो कर लेता, एक बेटर जगह पे पहुंच ही जाता, और ऐसा एंड ना होता उसका, उस जगह पे नहीं आता वो। सो तो है, आप कोई भी चीज़ लाइफ में आपको फास्ट मिलेगी, fast जाएगी। सस्टेन नहीं होगी, वो फास्ट ही जाएगी। बाप रे। तो इसका मतलब ये पता नहीं, मतलब ये कोकण में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब भी हम गाँव जाते हैं तो ये टॉपिक निकलना, इसके अराउंड एक स्टोरी निकलना, वो तो कंफर्म है। हम ट्राई करेंगे कि जो हम अगला एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे उसमें हम विद प्रॉपर डिटेल लोगों को बताएंगे। अगर आपको इस विषय पे और जानना है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। और आप अथर्वो को भी फॉलो कर सकते हैं, वो कुछ ना कुछ हॉरर रिलेटेड कंटेंट हो गया, इवेंट हो गया, वो डालते रहता है। तो वो सारा उसके इंस्टाग्राम हैंडल्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताइए कि बताई गई है और आपको पता है। और अगर आपके पास भी कोई कहानियाँ हैं और अगर आपको पॉडकास्ट पे आना है तो डिस्क्रिप्शन के पहले लाइन में गूगल फॉर्म का लिंक होगा, वो क्लिक कीजिए, उस पर भरिए। और अगर आपकी स्टोरीज़ अच्छी लगी तो हम ज़रूर एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। बाय।